अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, प्यारे प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में हम मनी चैप्टर का यानी यूनिट मनी का आई हैव लर्नड जो है वो देखेंगे कि क्या चीज़ें हमने सीख लिया। हमारा चैप्टर तो हो गया कंप्लीट, तो उसके बाद ही आता है आई हैव लर्नड यानी क्या हमने ये चीज़ें सीख पाए हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, हमारा यूनिट नंबर 4 है, हमारा सीरियल नंबर 4 है, यूनिट हमारा मनी है। तो हम आ जाते हैं मनी के पेज नंबर 91 को ओपन कर लेते हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, आपने अपनी बुक में पेज नंबर 91 को ओपन कर लेना है। ठीक है, हम देखते हैं कि हमारे पास आई हैव लर्नड में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या हमने सीख लिया। क्या अगर हम उन चीज़ों को नहीं सीख पाए तो आप जो दोबारा चाहे इन वीडियोस को देखें और अच्छे से सीखें। तो प्यारे प्यारे बच्चों, ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना ये वीडियो शुरू करने से पहले तस्मिया पढ़ते हैं। तो मेरे साथ आप भी पढ़ें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, नाउ हम सबसे पहले वोकैबुलरी देखते हैं कि हम क्या इन टर्म्स से वाकिफ़ है, क्या हम इनको ये टर्म जो है वो नाउन है। ठीक है, मनी, मनी हम पैसों को कहते हैं जिनसे हम चीज़ें बाय करते हैं। अगर हमने कोई भी चीज़ बाय करनी है तो उसके लिए मनी होना बहुत ज़रूरी है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, अमाउंट, अमाउंट भी हम मनी को ही कहते हैं कि हमारे पास इतनी अमाउंट होगी तो हम ये चीज़ जो है वो बाय कर सकेंगे। तो मनी और अमाउंट दोनों के अल्टरनेट नेम है। ठीक है, इसके अलावा कॉइन, ठीक है, कॉइन जैसे कि पाकिस्तानी रुपीज़ में ₹1, ₹2, ₹5 और ₹10 के कॉइन्स होते हैं। कॉइन को उर्दू में सिक्का कहते हैं और वो कॉइन तो मेटल का बना होता है। ठीक है, तो प्यारे प्यारे बच्चों, नोट, नोट तो पेपर का बना होता है। ठीक है, और हमने जो नोट सीखे हैं वो ₹10, ₹20, ₹50 और ₹100 के नोट तो इस चैप्टर में हमने अच्छे से सीख लिए हैं। ठीक है, यानी वैल्यू, मनी की क्या वैल्यू है, यानी ₹100 में क्या चीज़ बाय आ सकती है, बाय की जा सकती है। ठीक है, तो ये उसकी वैल्यू है। ठीक है, और वैल्यू, मनी की वैल्यू वक्त के हिसाब से चेंज होती रहती है, टाइम टू टाइम चेंज होती है। जैसे कि अब जो मनी की वैल्यू है, ज़रूरी नहीं कि आफ्टर 5 ईयर वही मनी की वैल्यू रहेगी। ठीक है, और बिफोर 5 ईयर्स भी चेंज थी, यानी कि अब ₹100 की जो चीज़ें आती हैं वो बिफोर 5 ईयर्स ₹50 के अंडर तक तो आ ही जाती थी। तो प्यारे प्यारे बच्चों, डिनोमिनेशंस, डिनोमिनेशंस हम फ़र्क को कहते हैं, यानी कि मनी के नोट्स चेंज हो सकते हैं, उनके कॉइन्स, नोट्स वगैरह चेंज हो सकते हैं, लेकिन उनकी वैल्यू जो है वो सेम रहती है। जैसे ₹100 का एक नोट हो और ₹50 के 2 नोट्स हो, तो वो भी उन दोनों की वैल्यू जो है वो ₹100 के बराबर ही होती है। तो ना अब हम एक्सचेंज के टर्म से भी वाकिफ़ हैं, जैसे कि हम चेंज लेते हैं। जैसे हम किसी को ₹100 देते हैं और हमें कहते हैं कि उसको हमें चेंज दे दो, एक ₹50 का नोट और एक ₹20 का नोट और 3 ₹10 के नोट, या हम इस तरह से हम कोई चेंज मांगते हैं ताकि हम किसी दूसरे को से जो चीज़ लेनी है उसको पे कर सकें अगर उसके पास चेंज ना हो। तो इसके लिए तो हम मनी को एक्सचेंज करते हैं। तो हम इस टर्म से भी अच्छे से वाकिफ़ हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, हमने देखा वोकैबुलरी, यानी इस यूनिट में हमने क्या क्या जो वर्ड्स है वो देखे। अब हम आ जाते हैं आई हैव लर्नड में। ठीक है, कौन कौन से हमने चीज़ें जो है वो लर्न की है। ठीक है, हम आइडेंटिफाई पाकिस्तानी करेंसी कॉइन्स। अब हम पाकिस्तान की करेंसी के कॉइन्स को पहचान सकते हैं, जैसे कि ₹1, ₹2, ₹5 एंड ₹10। तो प्यारे प्यारे बच्चों, हम पाकिस्तान की करेंसी के ₹1, ₹2, ₹5 और ₹10 को पहचान सकते हैं। उनके फ्रंट और बैक साइड भी हमें अच्छे से पता है कि कौन सी है। ठीक है, नाउ अब हम आ जाते हैं दूसरे। ठीक है, आई हैव लर्नड आइडेंटिफाई पाकिस्तानी करेंसी नोट्स। तो प्यारे प्यारे बच्चों, अब आप पाकिस्तानी करेंसी के नोट्स जो कि ₹10, ₹20, ₹50 और ₹100 का होगा, उनको आप पहचान सकोगे। ठीक है, जैसे कि ₹10 की फ्रंट एंड बैक साइड, ₹20 की फ्रंट एंड बैक साइड, ₹50 की फ्रंट एंड बैक साइड, ₹100 की फ्रंट एंड बैक साइड को आप अच्छे सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे प्यारे बच्चों, इसके अलावा आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, पहचान सकते हैं मनी चेंज को अप टू 100 टू इट्स इक्विवेलेंट डिनोमिनेशन, यानी कि आप 100 को चेंज को जो 100 के इक्विवेलेंट डिनोमिनेशंस में आ जाते हैं उससे एक्सचेंज कर सकते हैं। जैसे कि ₹100 का नोट इज इक्वालेंट होता है, यानी इस ₹100 के नोट की सेम चीज़ आएगी जो इन सब इन नोट्स के इकट्ठे आएगी। जैसे ₹50, ₹20 और ₹10 के 3 नोट्स की जो चीज़ आएगी वो एक ₹100 के नोट की भी वही चीज़ आएगी, यानी इनकी वैल्यू सेम है। डिनोमिनेशन केस में है, इनकी जो है नोट्स वगैरह में डिनोमिनेशन है, फ़र्क इनका सिर्फ और सिर्फ इनके नोट्स वगैरह में है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, नाउ और हमने क्या सीखा, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट प्राइजेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी किसी भी चीज़ की प्राइस को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, लेट्स सपोज कि हिना ने ₹50 की बुक जो है वो बाय की और प्लस उसने ₹20 का पेन बाय किया। ठीक है, तो टोटल उसने कितनी मनी स्पेंड की, उसके लिए तो हम प्लस करेंगे। ठीक है, तो हम फिर इस तरह से लिखेंगे और ज़ीरो में ज़ीरो ऐड करेंगे, फर्स्ट स्टेप में तो ज़ीरो आ जाएगा।
देन हम 5 में 2 ऐड करेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 ₹70 नाउ। ठीक है, नाउ उसने पे किए, ठीक है, उसने टोटल ₹70 की किया। उसने शॉपकीपर को पे किए हैं उसने शॉपकीपर को रुपीस जो है कितने पे किया, उसने शॉपकीपर को लेट्स कहते थे कि रुपीस। नाउ अब हम दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज कि अगर हमारे पास जो है, अगर हिना के पास है ₹50 का नोट, ठीक है, उसने बाय किया है पेन ₹20 का। नाउ हम अब उसको शॉपकीपर कितने पैसे जो है वो रिमेनिंग वापस करेगा। ठीक है, उसने ₹20 का पेन किया और उसने शॉपकीपर को ₹50 दिए हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, हम इसका सब्ट्रैक्ट करते हैं 0 में से 0, और ये 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 8 मीन्स शॉपकीपर तो उसको ₹30 वापस देगा, यानी हिना ने ₹50 का नोट शॉपकीपर को दिया और ₹20 का पेन बाय किया, तो उसको रिमेनिंग जो है वो ₹30 मिल गए। उसको एक पेन भी मिल गया और साथ साथ ₹30 भी मिल गए। इस तरह हम मनी को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और रुपीज़ तो हमारा साथ साथ ही आएगा। तो प्यारे प्यारे बच्चों, ये चीज़ें जो है वो हमने इस यूनिट में सीखी। ठीक है, तो अब हम अपनी वीडियो को करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। प्यारे प्यारे बच्चों, अल्लाह हाफिज़।